तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से आई शेडो किस तरीके से लगाया जाता है ये बताने वाली हूँ। एक आईब्रो में मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि हम किस को क्रीज लाइन बोलते हैं, किस चीज को हम आईलिड बोलते हैं, आउटर कॉर्नर क्या है, इनर कॉर्नर क्या है। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो आज मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से बताती जाऊंगी। एक आईब्रो को यानी कि इस वाली आईज पर मैं आप लोगों को पूरा आई शेडो लगा करके दिखाऊंगी, अप्लाई करके दिखाऊंगी और इस पर मैं ड्रॉ करके करती जाऊंगी सो दैट आपको थ्योरी समझ में आ पाए आई शेडो की। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं उसकी थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ दोनों आईज पर। दोनों आईज पर मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ, हालांकि मैंने आपको बोला कि मैं एक ही आईज पर आपको दिखाऊंगी और यहाँ पर आप लोगों को समझाती जाऊंगी कि क्रीज लाइन वगैरह क्या होता है, आईलिड क्या होता है। लेकिन मैं दोनों आईज पर लगा रही हूँ। इसका रीजन है कि जब मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी समझाऊंगी तो भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जब भी आप आई शेडो अप्लाई करने वाले हैं, कोई सा भी शेड अप्लाई करने वाले हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसीलर को जरूर अप्लाई करें। उससे क्या होता है, आपका जो आई शेडो के कलर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉप अप होके दिखते हैं। उसके अलावा आई शेडो ना बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसीलर अप्लाई करें। आप कंसीलर कौन सी कंपनी का, वो आप अपनी मर्जी का कंसीलर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, जैसे कि मैंने ले रखा है, और उसको टैप टैप करते हुए ब्लेंड करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप आई मेकअप करें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसे आप याद रखें, थ्योरी है ये। आज आप लोगों को मैं एक तरीके से थ्योरी समझा रही हूँ। तो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो आई शेडो के कलर्स होंगे ना वो बहुत अच्छे से पॉप अप होके दिखेंगे। सो यस, हमने यहाँ पर दोनों आईज पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप एक बार फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर है उससे आप अपने फाउंडेशन को सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक फ्लफी थोड़ा सा फ्लफी ब्रश लेना होगा इस तरीके का, और आप हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, जिससे क्या होगा, अभी आपने जो कंसीलर अप्लाई किया ना वो वहां पर सेट हो जाएगा। तो ये दो स्टेप आपको जरूर करने होते हैं आई शेडो को अप्लाई करने से पहले। छोड़ो, उसमें देखते रहो, उसमें सही आ रहा है ना। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके अब बताने वाली हूँ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, यानी कि जो आईज, अभी मैं आपको अपने क्लाइंट्स मॉडल से बोलूंगी फिर से। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाली हूँ, वो है क्रीज लाइन। क्रीज लाइन क्या होता है? जब भी आपकी क्लाइंट या आपके मॉडल आईज को ओपन करते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आप ओपन करिए ना, करना आईज। तो ये जो आईज ओपन हो रही है और ओपन होके ये जो चीज दिखती है आपको, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक लाइन बनती है ओपन होने के बाद, उसको हम बोलते हैं क्रीज लाइन। अब आप क्लोज कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ क्रीज लाइन को। सो ये जो होती है, ये हमारी होती है क्रीज लाइन। सबसे पहले जब भी आप आई शेडो अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को अपने क्लाइंट की क्रीज लाइन को देखना इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार हो सकता है आपको छोटी आईज के क्लाइंट आएंगे या हुडेड आईज के क्लाइंट आएंगे जिनकी आईज बहुत छोटी है, तो आपको खुद ही उनका क्रीज लाइन डेवलप करना होगा। इसीलिए ये थ्योरी समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये होती है हमारी क्रीज लाइन। अब क्रीज लाइन को मैं यहाँ पर आपको फाउंडेशन के साथ ब्लेंड करना सिखाऊंगी। आई शेडो जितने भी हमारे कलर्स होते हैं उनके साथ ब्लेंड करना यहाँ पर दिखाऊंगी, और आपको समझ में आएगा कि बेसिकली आप किस तरीके से आई शेडो को अप्लाई करते हैं क्रीज लाइन। अब मैं आपको यहाँ पर एक ब्रश शो कर रही हूँ। इस तरीके का ये जो ब्रश होता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप आई शेडो अप्लाई करते हैं, और इसको हम आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं। आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर
नेक्स्ट मैं यहाँ पर जब भी स्टार्ट करती हूँ क्रीज लाइन को डेवलप करना, तो हमेशा लाइट कलर आपको सजेस्ट करूंगी। आप जो भी आई शेडो अप्लाई करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ब्राउन आई शेडो अप्लाई कर रहे हैं या फिर रेड या ब्लू, तो उसमें आपको सबसे पहले लाइट शेड से ही स्टार्ट करना चाहिए क्रीज लाइन को डेवलप करना। किस तरीके से, ये जो मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला शेड लूंगी जो मेरे आई शेडो पैलेट में लाइट कलर का शेड है, उसको लूंगी अपने आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश में, थोड़ा सा लूंगी और हल्का सा ना मैं हमेशा डस्ट ऑफ करती हूँ कुछ इस तरीके से, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा आ गया है आई शेडो आपके ब्रश में वो डस्ट ऑफ हो जाए। तो हल्का सा इस तरीके से डस्ट ऑफ जरूर करना है आप लोगों को। नाउ अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर क्रीज लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके बताया है और यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगी, और हमेशा आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे आप, एंड देन आपको क्रीज लाइन यहाँ से इस तरीके से ब्लेंड करना है। इसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं आई शेडो की। और इसी तरीके से आपको स्लोली सबसे पहले हमने लाइट शेड लिया है जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, और उसके बाद में इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। चाहे आप फाउंडेशन अप्लाई करें, चाहे आप कंसीलर अप्लाई करें, ब्लेंडिंग ही है जो आपको आपका मेकअप अच्छा बनाती है। तो इसलिए आपको इस तरीके से ब्लेंड करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे आपको इस कलर को डेवलप करते जाना है। आप देख सकते होंगे कि मैं इसी जगह पर ही, जहां पर मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है, इसी जगह पर ही मैं इसी सेम जगह पर ही अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो को। और मैं आप लोगों को आज इतना इजी तरीके से आई शेडो अप्लाई करना बताऊंगी कि अगर आप बिगिनर भी हैं और अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखेंगे तो बहुत अच्छे से आई शेडो को अप्लाई करना सीखने वाले हैं आप। तो यस, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, कोई कोई इंपॉर्टेंट चीजें फिर आपको समझ नहीं आती हैं। तो यहाँ पर आपने ब्लेंड करना है। आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं, जो कलर भी अप्लाई कर रहे हैं, उसको स्लोली डेवलप करते जाना है। और सबसे पहले आपको क्रीज लाइन ही डेवलप करना है। ना नेक्स्ट, एक बार आपने जब अपना क्लाइंट का क्रीज लाइन डेवलप कर लिया, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने एक ड्रॉ की है एक लाइन। तो इसको हम, ये आप देख रहे हो वी बन रहा है, ये क्या हो रहा है, शेप वी बन रहा है, और ये आंखों का क्या है, बाहरी हिस्सा है, तो हम इसको बोलते हैं आउटर वी। सो ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, यानी कि डार्क शेड जो होता है वो हमेशा आई शेडो का आउटर वी पर अप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ तक ही स्टार्ट दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम अब आउटर वी पर आप डार्क शेड को अप्लाई करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर आई शेडो अप्लाई करना बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अब डार्क शेड ले रही हूँ और एक पेंसिल ब्रश, इसको हम पेंसिल ब्रश बोलते हैं, जिसकी पतली निब होती है, इसको हम पेंसिल ब्रश बोलते हैं। और यहाँ पर मैं लूंगी ये डार्क शेड को, उसके बाद मैं आउटर वे पर अप्लाई करूंगी कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, सिर्फ उतने हिस्से में मैं यहाँ पर डार्क शेड को अप्लाई करूंगी। ये देखिए। अब इसके अलावा आपको कोई और कलर पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लू कलर कर रहे हैं या रेड कर रहे हैं, पिंक कर रहे हैं, आप अपनी मनचाहा कलर कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो थ्योरी है, जो यूनिवर्सल तरीका है आई शेडो अप्लाई करने का, वो यही है कि सबसे पहले आपने क्रीज लाइन डेवलप करनी है, उसके बाद आपको आउटर वी पर डार्क शेड अप्लाई करना है। और जब भी आप क्रीज लाइन डेवलप करेंगे तो लाइट शेड से, और जब आउटर वी पे आप हमेशा डार्क शेड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट मैंने इस तरीके से इसको रख दिया है, कलर को पुट कर दिया है। नाउ अब मैं इस कलर को ब्लेंड करूंगी कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब लाइट शेड जो हमने अप्लाई किया था और जो अभी डार्क शेड अप्लाई किया है, इन दोनों को मैं एक दूसरे में मर्ज कर दूंगी ब्लेंड करके। नेक्स्ट में ये देख सकते होंगे आप कि मैंने यहाँ पर भी अब एक लाइन को बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि सेंटर ऑफ द आईज को, यानी कि जहां हमारी आंखें बंद होती हैं और आपकी जो आई बॉल का हिस्सा दिखता है गोल गोल, उसको हम आईलिड बोलते हैं, इस वाले पार्ट को।
जो आप देख रहे होंगे आउटर वी से लेकर यहाँ तक, पूरे को नहीं बोलते हैं, यहाँ तक के पार्ट को हम आईलिड बोलते हैं। अब हमें कैसे आईलिड पर अप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ। ज्यादातर हम आईलिड पर शिमर शेड अप्लाई करते हैं जो आपके आई शेडो पैलेट पे होते हैं। शिमर शेड का मतलब होता है, कुछ तो होते हैं जो ग्लिटर्स होते हैं। ग्लिटर्स में आप देख सकते होंगे, यहाँ पे मैं आपको पैलेट में दिखा रही हूँ, ग्लिटर्स में जो थोड़े मोटे दानेदार जो होते हैं उनको हम ग्लिटर आई शेडो बोलते हैं। और यहाँ पर जो आपको प्रेस्ड वाले, यानी कि बहुत ही हल्का फुल्का उसमें वेलवेटी होता है, वेलवेटी शिमर हम आई शेडो बोलते हैं इसको। तो मैं ये वाला कलर पिक करूंगी अपने एक फ्लैट ब्रश में। अब यहाँ पर आपको एक फ्लैट ब्रश की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप अपने फिंगर टिप की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं आईलिड पर, यानी कि हम इसको सेंटर ऑफ द आईज भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ आईलिड पर, जो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया है, इस तरीके से आई शेडो को, और यहाँ तक ही ये अप्लाई होता है। बहुत ही इजी तरीका है ये समझने का आई शेडो का, कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो आई शेडो। तो इस तरीके से आपको एक फ्लैट ब्रश की जरूरत पड़ेगी, एंड देन आप आईलिड पर सेंटर ऑफ द आईज पर शिमर आई शेडो को अप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉल बनाया है। वो क्यों बनाया है, आप लोगों को समझाने के लिए कि ये होता है आपका इनर कॉर्नर। इनर कॉर्नर पे हम क्या करते हैं, हम लाइट शेड को अप्लाई करते हैं। कौन सा लाइट शेड, जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। इस तरीके का लाइट शेड होता है जो आप इनर कॉर्नर पे, इस तरीके का लाइट शेड होता है जो आप इनर कॉर्नर पे अप्लाई करते हैं एक छोटे से ब्रश की हेल्प से। इससे हमारी आईज जो होती हैं वो बहुत अच्छी हाईलाइट होती हैं और बहुत ही अच्छा आई शेडो दिखता है। और थोड़ी सी ना, जब आप ये वाला लाइट शेड इनर कॉर्नर पे अप्लाई करते हैं तो आंखें खुली हुई दिखती हैं। तो जिनकी भी छोटी आईज हैं तो आप हमेशा इनर कॉर्नर पर ये लाइट शेड अप्लाई करें, जो कि आपके आईज को हाईलाइट करेगा। तो ये जो है यहाँ पर, ये जो पार्ट मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर मैं इस को अप्लाई कर दूंगी, इस आई शेडो को। लाइट सा शेड है ये। नाउ नेक्स्ट मैं आप लोगों को हाईलाइट जोन समझा रही हूँ आईज का। एक आपका हो जाता है ये इनर कॉर्नर, एंड देन आपका यहाँ पर भी मैं बना रही हूँ एक लाइन बना रही हूँ। ये जो चीज आपको दिख रही है जहां पर मैं बना रही हूं, ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं ब्रो बोन। तो ब्रो बोन पे आपको अगेन सेम कलर जो मैंने अभी इनर कॉर्नर पे लगाया था वही ब्रो बोन पे आप लगाते हैं। इससे अगेन आपकी क्लाइंट की आईज हाईलाइट होगी। तो इस तरीके से आपको ब्रो बोन को भी हाईलाइट करना होता है। तो ये होती है हमारी ब्रो बोन। अब मैं आपको समझाती हूँ जो नीचे की जो आईज होती हैं उनको आप क्या कहते हैं, उनका क्या नाम होता है, और किस तरीके से आप मेकअप करते हो, आई शेडो को लगाते हो नीचे वाली आईज पर। आप अपनी आईज ओपन करना, ओपन। आप हमेशा जब भी अप्लाई करना स्टार्ट करते हो आई मेकअप, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने कंसीलर वगैरह अप्लाई किया हुआ है, उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से बेक कर दिया है। जो अगर आप मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, उससे आपको समझ आ जाएगा कि बेक करना किसे कहते हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं लोअर लैश लाइन, यानी कि जो आपकी नीचे की जो आंखों का जो लोअर लैश लाइन बोलते हैं। अब लोअर लैश लाइन पर आप हमेशा डार्क शेड अप्लाई करते हो, हल्का सा स्मोकी लुक देने के लिए। बहुत लाइट सा शेड नहीं, थोड़ा सा ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन शेड, जो भी मैंने यहाँ पर आउटर वी पे अप्लाई किया था वही सेम शेड मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि आपकी जो क्लाइंट की आईज होंगी ना वो थोड़ी सी स्मोकी लुक देंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लोअर लैशेस पर भी, लोअर लैश लाइन पर भी ब्राउन शेड अप्लाई करना है, जिससे कि आपका आई शेडो प्रॉपर लगे और बहुत अच्छा दिखे। तो इस तरीके से आपने अप्लाई कर देना है। अब वाटर लाइन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काजल अप्लाई करना है। आपको ग्रीन काजल अप्लाई करना है, आपको ब्लू करना है, या फिर ब्लैक करना है, जो जनरली लोग करते हैं।
या व्हाइट करना है या सिल्वर करना है। मैं यहाँ पर सिल्वर कर रही हूँ अप्लाई, बिकॉज मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप ब्लैक आई मतलब काजल लगा दोगे ना तो थोड़ी सी ना आंखें छोटी लगने लगती हैं। अगर आपकी क्लाइंट की आईज बड़ी हैं तो आप ब्लैक काजल या कोई सा भी काजल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके क्लाइंट की आंखें छोटी हैं तो आप न्यूड शेड या सिल्वर शेड या फिर व्हाइट कलर का काजल अप्लाई करें। नाउ काजल आप अपनी चॉइस का लगाने के बाद हमेशा लोअर जो आईलैशेस होती हैं उन पे भी मस्कारा जरूर अच्छे से कोट करें। और अब बारी है आईलाइनर अप्लाई करने की। आईलाइनर आपको लिक्विड चाहे तो लिक्विड या जेल चाहे तो जेल अप्लाई कर सकते हैं। कई बार मेरे को इस तरीके के भी कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों को सीखना है कि किस तरीके से लाइनर अप्लाई किया जाता है। तो लाइनर की अगर आपको लोगों को समझना है तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं लाइनर को लेके, तो आप देख सकते हैं जाकर, और आप सर्च में डाल दीजिएगा यूट्यूब में कि हाउ टू अप्लाई आई लाइनर बाय अनामिका जॉयसिंह, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपर लैशेस पर भी मस्कारा का कोड अप्लाई कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट, अगर आप चाहते होगे तो आप यहाँ पर फेक आईलैशेस अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओपन करना। सो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा हमारा आई शेडो लग रहा है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। और आप यहाँ पर फेक आईलैशेस अप्लाई करके भी इस लुक को कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ तक भी कंप्लीट कर सकते हैं। बिगनर फ्रेंडली बिल्कुल ये वीडियो है। मैं आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी ये पूरा वीडियो। बहुत सारे कमेंट्स थे, डीएम्स थे कि आपको किस तरीके से आप लगा सकते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से समझा दिया है। और एक आइस पर मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया है, एंड नेक्स्ट आप इसका फाइनल लुक तो देख ही सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।